प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग गया है और आपकी ईडीडी डेट पास आ गई है, बट आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जो महिला प्रेग्नेंट है वो घबराएगी ही कि मेरा लेबर पेन नहीं आ रहा है, क्या मेरा सीजर डिलीवरी होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा। इस कस्म में वो काफ़ी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिसको कि आप फॉलो करके बिल्कुल जो है मेडिकली प्रोवाइड है ये टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करती हैं तो आपको 110% लेबर पेन आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपना ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट जो डॉक्टर देता है उसको काउंट करना आना चाहिए। वो कैसे आप काउंट करेंगी? जिस दिन आपका जो है पीरियड का डेट आया है, यानी कि जिस दिन आपका पीरियड आया था और अगले मंथ पीरियड मिस हुआ है, उस डेट को आपको उस डेट से आपको काउंट करना है और आपको 10 दिन और उसमें बढ़ा लेना है। डॉक्टर आपको ऐसे ही काउंट करके एक डेट देती है, तो आपको ये डेट काउंट करने आना चाहिए। अगर ये डेट आपको काउंट करने आ गया तो समझिए कि आपकी सारी समस्या हल हो गई। उसमें 10 दिन और बढ़ा लेना चाहिए। और आपको वेट कितने दिन करना चाहिए? जब तक आपका ईडीडी डेट पास नहीं हो जाता, यानी कि ईडीडी डेट निकल नहीं जाता, तब तक आपको अपनी डिलीवरी का वेट करना चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका शिशु, आपका गर्भ किस दिन रुका है, ये आपको नहीं पता है। तो इसीलिए जो एक स्लिप पे डॉक्टर डेट देती है तो वो इसी हिसाब से देती है कि ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है, आपके पीरियड के डेट से जोड़ के आपको डेट दिया जाता है। बट उस डेट से किसी की भी डिलीवरी नहीं होती है। 2 4 5 महिलाओं की, यानी कि 100 में से 5% महिलाओं की हो जाए तो हो जाए, बट सभी की उस डेट पे डिलीवरी नहीं होती है कि या तो उस डेट से आगे होगी या तो उस डेट से पीछे होगी। उस डेट पे किसी की डिलीवरी नहीं होती है। तो आपको घबराना नहीं है, अपने डिलीवरी डेट तक आपको वेट करना है। घबराना आपको कब है? जब आपकी डिलीवरी डेट निकल गई है उसके 1 हफ्ते बाद भी आप वेट कर सकती हैं, क्योंकि जो डिलीवरी की समय होती है वो 40 और 41 वीक तक होती है। 40 और 41 वीक अगर निकल जाए, यानी कि 40-41 हफ्ता आपका निकल जाए, तब आपको घबराने की ज़रूरत है। तब आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है। क्योंकि कितनी महिलाओं को 40 वीक तक भी जो है डिलीवरी होती है और उनका लेबर पेन आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी डिलीवरी की जो लेबर पेन आता है वो कैसे आता है। सबसे पहले तो आपके अंदर जब 2 हार्मोन उत्तेजित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सन नामक हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जब आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगे तो आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। तो इस दोनों हार्मोन को उत्तेजित अगर आपके बॉडी में नहीं हो रहे हैं तो कुछ प्रक्रिया करके आप भी इसे साथ दे सकती हैं, आप भी इसे उत्तेजित कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? सबसे पहले तो आपको अपने जो ब्रेस्ट है ना, उसका निप्पल है, निप्पल का मसाज करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसी बातें हैं जो कि साइंस में भी साबित हो चुकी है, मेडिकल में भी साबित हो चुकी है। मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल, कुछ भी कोई भी ऑयल ले लीजिए और अपने दोनों निप्पल का आप मसाज करिए। इससे क्या होगा? जब आप दोनों निप्पल का मसाज करेंगी तो आपके अंदर रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। और जब ये दोनों हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको लेबर पेन आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। लेबर पेन की प्रोसेस काफ़ी जल्दी शुरू हो जाती है। दूसरा काम आपको करना है कि जब आपका 9 मंथ लग गया और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा लेबर पेन नहीं आ रहा है, अब मेरा ड्यू डेट में 2-4 ही दिन बचे हैं, 1-2 दिन बचे हैं, 2-4 दिन बचे हैं, तो आपको बिना किसी प्रिकॉशन के, यानी कि बिना किसी जो है प्रिकॉशन के, कुछ प्रिकॉशन नहीं करना है। वैसे आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। इससे क्या होता है, जो हस्बैंड का सेल्स होते हैं, जो मेल के सेल्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। जो मेल का सेल्स आपके अंदर जाएगा ना, उससे आपके अंदर यूट्रस है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ख्याल करना है कि आपको अपने पेट पे दबाव नहीं डालना चाहिए। आपको इस समय थोड़ा सा बच के रिलेशन में रहिए। बस आपको ये समझिए कि जो पुरुष का सेल्स है वो मेरे अंदर
किसी भी तरह से एंटर कर जाए। जब एंटर कर जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन आपको उत्पन्न कर देगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा तो ये दोनों हार्मोन भी बनना शुरू हो जाएगा और आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकती हैं, बिना प्रिकॉशन के करिए और इस चीज़ को ख्याल करिए कि आपके पेट पे दबाव नहीं तो अंदर शिशु को घुटन होने लगती है। तो आपको अपने पेट को बचाते हुए रिलेशन बनाना है। इसके अलावा तीसरा काम आपको करना है, तीसरा आपको वॉकिंग करना है। अगर आपको जो है लेबर पेन आए तो भी ना आए तो भी आपको वॉकिंग 30 से 40 मिनट करना ही करना है। अगर आप वॉकिंग करती हैं, टहलती हैं, तो इससे क्या होता है कि जब आप वॉकिंग करेंगी तेज़ तेज़ कदमों से तो आपका शिशु नीचे की तरफ खिसकेगा। ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। जब नीचे की तरफ खिसकेगा तो आपके सर्विक्स पे वो दबाव बनाना शुरू करेगा। जब नीचे की तरफ खिसक जाएगा तो जब दबाव बनाना शुरू करेगा तो आपका सर्विक्स जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब ओपन होना शुरू हो जाएगा तो आपको लेबर पेन भी आना शुरू हो जाएगा। अगर लेबर पेन नहीं भी आएगा तो आपका जो है म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब म्यूकस निकलना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने जो है डॉक्टर से संपर्क करना है और डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल लेबर देके, आर्टिफिशियल जो है लेबर इंड्यूस कराएंगे, आर्टिफिशियल दवा देके लेबर को इंड्यूस करा के और आपको डिलीवरी करा देंगे। ये भी होता है। तो आप जैसे सर्विक्स पे दबाव बनाएगा, स्पॉटिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, म्यूकस भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वॉकिंग ज़रूर करना है। ये 3 काम आप करिए। बट आपको जब आपका ड्यू डेट बिल्कुल पास में आ गया है, 1-2 दिन बचा है और जो है लेबर पेन नहीं आ रहा है, तो ही आपको इस प्रोसेस को करना है। आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि क्या कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना प्रेगनेंसी एंजॉय करिए। और एक बात और जाते जाते मैं बताती हूँ, आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। अगर आपने स्ट्रेस ले लिए तो ये दोनों हार्मोन आपको कोई कुछ भी करेंगी नहीं उत्तेजित होंगे। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आपको एंजॉय से हर काम करना है और स्ट्रेस फ्री होकर करना है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।